कनाडा से बढ़ते विवाद के बीच टीएमसी का आया देश विरोधी चेहरा सामने। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री को सागरिका ने कहा गैर जैविक प्रधानमंत्री। सीपीआईएम ने किया मोदी सरकार का समर्थन। कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तानी तत्व गंभीर चिंता का विषय। जिस तरीके से कनाडा और भारत के बीच जो है वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक तरफ सीपीआईएम ने भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार का समर्थन किया है इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी सरकार में ही सांसद सागरिका घोष और राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष ने यहां पर जो है वो खुद की ही यानी कि भारत सरकार और मोदी सरकार पर ही उठा दिए हैं सवाल। और जस्टिन ट्रूडो की एक वीडियो को शेयर करते हुए सागरिका घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं सवाल और कह दिया है कि गैर जैविक प्रधानमंत्री मोदी को संसद को यह बताने की जरूरत है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सार्वजनिक रूप से मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर आपराधिक का आरोप जो है वो क्यों लगा रहे हैं। देखिए, एक तरफ टीएमसी है जो कि लगातार कनाडा के समर्थन में अपना देश विरोधी चेहरा जो है वो फिर एक बार सामने लेकर आई है, जिस तरीके से सागरिका घोष का ये बयान सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम जैसी पार्टी है वो भी कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जब मोदी सरकार का विरोध करती है, पर यहां पर सीपीआईएम ने जो है वो मोदी सरकार का समर्थन किया है। यानी कि कौन देश के हित में है और कौन देश के हित में नहीं है, अब वो पार्टी जो है वो जग जाहिर हो रही है। और यहां पर सागरिका घोष जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठा रही हैं, यहां पर अब ममता बनर्जी और सागरिका घोष के ऊपर भी जनता लगातार सवाल उठाते हुए ये कह रही है कि यही है टीएमसी का असली चेहरा, क्योंकि ये लोग कभी भी देश के नहीं हो सकते हैं और हमेशा ही देश के दुश्मन देशों का समर्थन करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में सक्रिय भारत विरोधी खालिस्तानी तत्वों पर अब चिंता व्यक्त की गई है। भारत की ही पार्टी यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी ने अब इस पूरे मसले को लेकर भारत की मोदी सरकार का समर्थन कर दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रीय हित की रक्षा करने के लिए बाध्य है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जो है वो विपक्षी दलों को भी अपने विश्वास में ले इस पूरे मसले को लेकर। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से भारत और कनाडा का विवाद जो है यानी कि जो तनावपूर्ण विवाद जो है वो अब काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से समय समय पर एक तरफ तो कनाडा जो है वो खालिस्तानी तत्वों को लगातार जगह और शरण जो है वो कनाडा में दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो शत्रु की तरह आंख दिखाने लगा है कनाडा यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। और अब इस पूरे मामले को लेकर सीपीआईएम ने बड़ा बयान जारी करते हुए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को पूर्ण समर्थन दे दिया है और कहा है कि हम सरकार के साथ ही जो है वो इस पूरे मामले को लेकर खड़े हुए हैं। देखिए, कनाडा में लगातार सक्रिय भारत विरोधी खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियां जो हैं वो अब चिंता का विषय बन रही हैं और इनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है और अब भारत सरकार अपने हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है, जिसके लिए भारत ने सभी राजनीतिक दलों का जो है वो समर्थन प्राप्त है। और देखिए, एक तरफ तो सीपीआईएम ने भारत सरकार का समर्थन कर दिया है और कहा है कि जिस तरीके से कनाडा के कई लोगों ने और या फिर हम कहें कि अधिकारियों ने आज भारत के ऊपर यह आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो है वो कोई ना कोई संबंध भारत की एजेंसियों से है और इसीलिए लगातार हत्याएं जो हैं वो कनाडा में हो रही है और इस पूरे मामले पर जो है वो पहले ही भारत सरकार की तरफ से सीधी टिप्पणी कर दी गई है, समर्थन दिया गया है। इस पर सीपीआईएम ने कहा है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई आपराधिक गिरोह की भूमिका के बारे में पता लगाए और आरोपों सहित जो है वो इन मुद्दों पर विपक्ष को भी जो है वो अपने विश्वास में लेगा। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से एक तरफ तो
कनाडा में चुनाव आने वाले हैं। एक तरफ जस्टिन ट्रूडो को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए लगातार खालिस्तानी एलिमेंट्स का समर्थन कर रहे हैं, बिना इन चीजों को सोचे कि किस तरीके से यही खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो भारतीय एजेंसी के ऊपर कभी हमला करते हैं, कभी भारत के जो दूत हैं यानी कि जो दूतावास हैं उनके ऊपर हमला किया जाता है और तमाम जो अधिकारी हैं उनके तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जारी कर दिया जाता है और इसी के साथ साथ जो बैनर लेकर जो है ये खालिस्तानी वहां पर घूमते हैं कि हम तो इन्हें जान से मार देंगे, या फिर इस तरीके की धमकियां जो हैं वो कनाडा में तमाम जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो लेकर घूम रहे हैं। और यही आज भारत के लिए जो है वो काफी ज्यादा चिंता का विषय बन चुका है कि किस तरीके से कनाडा में जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो खालिस्तानियों को अपना प्रेम दिखाने के लिए भारत को जो है लगातार आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। पर देखिए यहां पर जो है वो लगातार चीजें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से पिछले ही साल जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप जो है वो भी भारत के ऊपर लगाया था, और इसके बाद भी जब उनसे सबूत देने की बात कही गई तब भी जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो बिना हाथ यानी कि बिना प्रूफ के जो है ये तमाम आरोप जो है वो भारत के ऊपर लगाए थे। और ऐसा कई बार देखा गया है कि जब बिना सबूतों के जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री जो है वो भारत को आंख दिखाते हुए नजर आते हैं, पर भारत सरकार की तरफ से भी सीधा जवाब जो है वो कनाडा को दिया जा रहा है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही कनाडा के जो दूत हैं उन्हें भी दूतावास है वहां से हटा दिया गया था, और यहां पर जिस तरीके से कनाडा जो है वो भारत को आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है, पर भारत भी यहां पर आंख से आंख मिलाकर जो है वो सीधे तौर पर खड़ा हुआ है और लगातार जो है वो जवाब कनाडा को दिया भी जा रहा है। तो ये जो तनावपूर्ण जो लड़ाई है भारत और कनाडा के बीच में अब ये काफी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब इसी पर आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं और जो समर्थन किया जा रहा है इस पर भी पूर्व राजनायक अनिल वाधवा का बयान सामने आया है, और तमाम चीजों का एनालिसिस करते हुए अनिल वाधवा ने भी अपनी टिप्पणी जो है वो भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद चल रहा है इस पर की है, और बताया भी है कि किस तरीके से कनाडा जो है वो बिना सर पैर की चीजों को लेकर आज भारत के ऊपर प्रहार कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों का समर्थन लेने के लिए। और अब ये विश्व में एक चिंता का विषय बनना चाहिए जिस तरीके से लगातार जो है वो जस्टिन ट्रूडो ऐसे खालिस्तानियों को समर्थन दे रहे हैं। सुनिए और क्या क्या कह रहे हैं अनिल वाधवा जो कि पूर्व राजनायिक हैं। Well, I think that the relationship between India and Canada has hit the rock bottom, and that is for this the complete credit goes to the current Prime Minister Justin Trudeau, who has made it a point to cultivate and to pander to the anti-India extremists, terrorists and separatist groups, and is supporting them, and unnecessarily has been making various blatant allegations against India in the killing of a terrorist called Nijjar, M23, and since then they have not provided any evidence, and now that they have declared the Indian High Commissioner and some staff as the person of interest, that means they want to implicate them and also put their life into danger by identifying. As you know that during this period only we have seen that SJF group, which is there Sikh for Justice, they have taken out the posters in which the High Commissioner, has been shown as being shot and all that. Now that is the worst kind of a thing that one could expect from a developed country, from a country that had friendly relations with India, where so many Indians are there. So the relationship, in my view, is at its lowest. It will now be, diplomatic relations will be conducted at the lowest rung of diplomacy. So obviously we might have the other dimensions of the relationship go on as usual, but definitely the political relations are going to be impacted. Right. So we have seen incidents in attacks in the Babs temple.
a parade showing assassination of the then Indian Prime Minister Indira Gandhi. How do you see this policy of Trudeau giving space to extremism and terrorism? This is not this Trudeau. His father also used to do the same thing. And this is some problem with Trudeau's because they have this political agenda, and these groups, which are extremist groups, have been supporting his party, and therefore they pander to them. And not only pander, but they support them, and they have enabled them to work against India. So his domestic politics has played against our bilateral relations, and that is something we need to work on. Yeah. As far as Trudeau's are concerned, I would even include his father. During his time, we have seen that they have continued to bring a lot of disaffected Sikhs illegally and legally and give them, they have really enabled them to be an anti-India lobby. Eventually they became quite rich and powerful, and in the politically they are supporting him. And so for his own ranking is, or ratings are much lower today. And in order to just beef it up, he's once again come up and the false accusation against India. You know, in these things, what happens is, suppose you get some information about somebody. Information is not evidence in the first place. You share the information through the other channels that you have. There is the security cooperation, the intelligence cooperation, rather than making these into public statements. And that has been the biggest problem with Prime Minister Trudeau. So we also have elections coming in. He suffered a humiliating loss in a special elections. How dim are his chances of clinging to another term? Well, I don't know. I mean, this will be for the Canadian people to decide whom they want to elect as their leader. But definitely has done a tremendous harm. Firstly, bringing Canada, which should be standing against terrorism, with the likes of Pakistan, which are promoting terrorism. So I think that that's the biggest, as far as the international reputation is concerned. He has done the biggest harm. As far as his own domestic politics is concerned, I think it is also facing many challenges, and he might even lose the elections. So that's quite possible. That's why he's making these last-ditch efforts to garner those votes from these extremist constituency. आपने सुना कि किस तरीके से पूर्व राजनायक ने जो है वो सीधा हमला जस्टिन ट्रूडो के ऊपर किया है, और उन्होंने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो और उनके पिताजी जो थे उनके साथ भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमेशा ही ये भारत को आंख जो है वो दिखाते रहते हैं, पर भारत ने भी हमेशा इनका जवाब दिया है। और यहां पर भी भारत जो है वो अपने यानी कि अपने शत्रुओं के सामने या फिर आंख दिखा रहा है, तो कनाडा तो उसे सीधा जवाब जो है वो भी भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। खैर, उस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।